लाइफ ही स्पिरिचुअल होती है, मटेरियल तो लाइफ ही नहीं है। इस खंबे में लाइफ है नहीं, तो भी ये मटेरियल है। आप में लाइफ क्यों है? क्योंकि आप में वो स्पिरिचुअल स्पार्क है। क्या है? जिसको कि हम क्या कहते हैं? आत्मा। क्योंकि आप आत्मा हो इसलिए आप, ये शरीर जो है वो चलता फिरता नजर आता है। यदि आत्मा इसको त्याग दे तो ये जड़ हो जाता है। तो मैटर मीन्स जड़। मैटर को समझने का एक ही तरीका है कि इट इज नॉट कॉन्शियस, इट इज नॉट कॉन्शियस, उसमें चेतना नहीं है। अभी अंग्रेजी वर्ड कॉन्शियस में बार बार बता चुका हूं, आपको मुझे ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि चेतना में अपने आप में बता रहा है सचेत होना। सचेत होना मतलब हमें हर चीज के बारे में सचेत होना है। सो कॉन्शियस मीन्स यू आर कॉन्शियस ऑफ, यू आर अवेयर। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? अवेयरनेस है आप में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु वो अवेयर जो है, जो आपको करा रहा है अवेयर, जो आप बॉडी को अवेयर करा रहा है, वो है कौन? वो आप हो, और आपका है वो आत्मा हो। ठीक है ना? तो भगवान ने ये बताया कि उसका मतलब कार का गोल, और उसके अंदर मैं लेके चल रहा हूं अमेरिकन पर्सपेक्टिव से कि मोस्टली वहां ड्राइवर्स नहीं होते, यू ड्राइव योर ओन कार, बिकॉज टू कीप अ ड्राइवर यू नीड लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है ना जी? विच वेरी फ्यू पीपल हैव, इट्स अ फैक्ट। एंड द वंस हु हैव आल्सो डोंट मोस्टली कीप ड्राइवर्स दैट ड्राइव देमसेल्व्स। वॉरेन बुफे आल्सो ड्राइव्स हिज ओन कार, टॉप 4 richest, but he drives his own car. ठीक है ना प्रभु? सेकेंड चैप्टर को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर्स, 18th इज द लॉन्गेस्ट। उसके बाद क्या आता है? सेकेंड। तो उसमें बेसिक्स ये बताया गया है कि यू आर डिफरेंट देन योर बॉडी, यू आर डिफरेंट देन योर बॉडी। गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर मतलब ओनर, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो इसी तरीके से आप में और इस शरीर में डिफरेंस है, जो आगे भगवान चर्चा करते हुए बताते हैं। यंत्र आरूढ़ानी, बड़ा सिंपल संस्कृत है। यंत्र में इसको यंत्र बताया और आप उसमें आरूढ़ हैं, बैठे हैं। सिंपल संस्कृत है आरूढ़ शब्द, नॉट वेरी डिफिकल्ट हिंदी वर्ड, इसके साथ जुड़ जाता है। आरूढ़, बैठे हो, आप इस यंत्र में बैठे हो। तो यंत्र, इससे एक चीज क्लियर हो गई कि यंत्र, इंपॉर्टेंस क्या है यंत्र की? यंत्र इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन हु इज गोइंग टू यूज इट, जो उसका इस्तेमाल करने जा रहा है। यह चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, एकदम एकदम क्लियर रखनी पड़ेगी। नहीं तो आपका पूरा जो ऐसे फिजिक्स की किताब है वो किस लिए है? कि आप फिजिक्स के अंदर पारंगत हो जाए। Any book of any knowledge basically tells you the purpose of that particular book, which is very important. इसका मैंने बताया हुआ है आपको, मेरे ख्याल से 14 hours में बताया हुआ है कि there is a way you should have a relationship with the book. You should know what is your relationship with the book. जब तक आप उसको establish नहीं करेंगे ना, तब तक आपको क्या होगा? आप उस नॉलेज को ले नहीं पाओगे। एक लिंक बनाया जाता है। क्या कराया जाता है? एक लिंक बनाया जाता है। तो इसमें भगवान भी हमें भगवद गीता में क्या बता रहे हैं कि बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर, कि आप आत्मा हो, आप इस शरीर से पृथक हो, आप इस मन से भी पृथक हो। तो ये भगवान स्टेब्लिश कर रहे हैं। देहिनी अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शुरुआती कर दी इससे, न तो एवं हम जातुम नाशम न तो हम निमे जनाधिपा, कि अर्जुन ऐसा समय कभी समय नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और आगे भी कभी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब तू नहीं होगा, मैं नहीं होगा और ये राजा नहीं होगा। उसका मतलब आवर इंडिविजुअलिटी एंड एटर्निटी बोथ आर स्टैब्लिश्ड। हम भी होंगे, मैं भी होऊंगा, तू भी होगा और ये राजा भी होंगे। उसका मतलब क्या स्टैब्लिश हो गई? हिंदी में कहते हैं व्यष्टि। व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअलिटी। नंबर 2 क्या बोला? थे, हैं और रहेंगे। उसका मतलब सनातन है। उसका मतलब क्या हुआ? सनातन। दिस एक्सप्लेन्स दैट वी आर इटर्नल, वी आर इटर्नल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये चीज अगर आपने इसको मिस कर दिया, जैसे कि इंग्लिश को आप सीखने जा रहे हैं और आपने ABCD मिस कर दी, या मैथमेटिक्स सीखने जा रहे हैं और उसमें आपने क्या किया? टेबल्स हटा दिए। टेबल्स क्यों हटवाए जाते हैं बताइए आप मुझे? बिकॉज देयर इज द बेसिस, देयर इज द बेसिक्स है, वो मैथमेटिक्स के बेसिक्स है, 1 2 3 है। इसी तरीके से स्पिरिचुअल साइंस के भी बेसिक्स है। क्या है? तो पहला बेसिक स्पिरिचुअल साइंस का क्या है
कि हम शरीर नहीं आत्मा। अभी आप अपने आप को शरीर नहीं मन मानते हो। अरे मन को बड़ा अच्छा लगा, मतलब यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ टू बी द माइंड। जब भी आप मनोरंजन के लिए जाते हो, किसके लिए जाते हो? और जाना किसके लिए चाहिए? आत्मरंजन। बिकॉज यू आर नॉट द माइंड, बट टुडे यू आर टोटली कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी विच इज कॉल्ड द माइंड। देखिए, और हम कहते हैं हम फ्री हैं। बड़ा अजीब नहीं लगता जब मैं ये पढ़ता हूं ना, ये फ्रीडम और वो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, तो ना किधर है इंडिपेंडेंस? किस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं? दे आर एक्चुअली बाय दिस इंडिपेंडेंस यू आर मेकिंग दैट एक्सटर्नल फैक्टर मोर स्ट्रॉन्गर। इज इट राइट और रॉन्ग? जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर जो माइंड है उसको आप स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हो, जिसके कारण कि आप अपने आप को और भूलते जा रहे हो। रियल इंडिपेंडेंस क्या है? कि आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करो और इस एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको गाइडिंग, जो आपको दबाए हुए, दबोचे हुए, उससे आप अपने आप को क्या करो? फ्री करो, और आप अपने नेचुरल प्रोपेंसिटी जो है आपकी वो निकल के आए। परंतु आज नेचुरल प्रोपेंसिटी तो आपकी निकली नहीं हुई है। जो आपका स्वाभाविक गुण है वो तो बाहर है ही नहीं, क्योंकि आत्मा को किसने ढक दिया पूरी तरह से? मन ने।